नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया न्यूज और मैं हूं अरीशा गजल। आज हम बात करने वाले हैं बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में चल रहे एक ऐसे मामले की जहां डेवलपमेंट के नाम पर करोड़ों रुपए के फंड अप्रूव हुए हैं, लेकिन अब इस पूरे मामले में एक पॉलिटिकल एंगल जुड़ चुका है, पॉलिटिकल रंग एक पकड़ लिया है इस पूरे एंगल ने। तो क्या है सच्चाई? किसने कहा और क्यों कहा कि फंडिंग जो है वो गलत इस्तेमाल हो रहा है, और आखिर ये पूरा DMFT फंड का मामला क्या है? तो चलिए आपको स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे कि आखिर ये जो पूरा मामला छिड़ा हुआ है बाड़मेर में, ये क्यों छिड़ा हुआ है। श्री मेवाड़ हेलीकॉप्टर मानसरोवर जयपुर लेकर आया है आपके लिए बहुत बड़ा उपहार। रॉयल शादी एंट्री हो, इलेक्शन टूर हो, एयर एम्बुलेंस हो, पुष्प वर्षा हो या VVIP दर्शन हो, इसीलिए अभी तुरंत बुक कीजिएगा। देखिए, हाल ही में बाड़मेर जिले में 4 विधानसभा सीटें जैसे कि बाड़मेर, शिव, गोडामलानी और चौहटन, ऐसे इस जगह के लिए 103 करोड़ के लिए डेवलपमेंट वर्क अप्रूव किया गया था, पास किया गया था। इसमें पानी, सड़क, स्कूल और दूसरे जितने भी पब्लिक के लिए जो कामों के लिए सुविधाओं के लिए फंडिंग इकट्ठा करी गई थी। ऐसे पैसे वहां पर फंडिंग इकट्ठा करने के बाद लेकिन एक ट्विस्ट आता है, शुरू होता है यहाँ से एक ड्रामा, जो कि एक पॉलिटिकल ड्रामा दिखाया जा रहा है, क्योंकि शिव के MLA रविंद्र सिंह भाटी इस पूरे फैसले से खुश नजर नहीं आ रहे हैं दोस्तों। उन्होंने कहा है कि ये पैसे रूल्स तोड़कर खर्च किए जा रहे हैं, यानी जिस चीज के लिए पैसे फंड इकट्ठा किया गया था उस चीज के बजाय दूसरी तरफ किसी और चीज के लिए इस पैसों का इस्तेमाल किया जा रहा है। और उन्होंने इस पर कोर्ट में राइट पिटीशन तक भी डाल दी है। अब रविंद्र सिंह भाटी का कहना है कि ये DMFT फंड जो है माइनिंग एरिया के लिए होते हैं, वो ऐसे इलाकों में भी दे दिए गए हैं जहां कोई माइनिंग एक्टिविटी यानी कोई माइनिंग वहां पर होती ही नहीं है। मतलब सीधी भाषा में अगर हम कहें कि पैसे ऐसे इलाकों में बांट दिए गए जहां पर उनका कोई लेना देना ही नहीं था। अब जरा समझिए कि DMFT होता क्या है। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट, इसको हम DMFT कहते हैं। ये लोकल फंड होता है जो सरकार इकट्ठा करती है लोकल एरिया के लिए काम करने के लिए, जो माइनिंग से होने वाली अर्निंग हो और जो डेवलपमेंट का हिस्सा बन जाती है। मतलब जहां माइनिंग होती है वहां के लिए लोगों की जो लाइफ है उनको और बेहतर करने के लिए उस फंडिंग को इकट्ठा किया जाता है, जैसे कि रोड, पानी, शिक्षा, हॉस्पिटल और ऐसे तमाम पब्लिक के काम। अब भाटी जी का आरोप है कि कलेक्टर टीना डाबी ने यह अप्रूवल ऐसे ही इलाकों में दे दिया है जहां पर कोई माइनिंग ही नहीं होती है। उन्होंने कहा है कि मैंने हाई कोर्ट में पिटीशन डाल दी है, जो 4 हफ्ते में कलेक्टर से जवाब मांगा जाएगा इसके बाद। वहीं दूसरी तरफ कलेक्टर टीना डाबी कहती हैं कि हमने सारे फंड्स रूल के हिसाब से 25 किलोमीटर के रेडियस में ही दिया है। कुछ काम बचे तो हैं, लेकिन अगली मीटिंग के अप्रूवल का हम इंतजार कर रहे हैं। लेकिन किसी रूल का उल्लंघन जो है वो नहीं हुआ है, ऐसा उनका कहना है, ऐसा उनका दावा है। यहाँ तक कि कलेक्टर ने कोर्ट में एक फाइल भी कर दी है ताकि कोई भी जरूरी डेवलपमेंट वर्क रोके ना जाए। अब जरा ये आंकड़े सुनकर आप हैरान होंगे कि कुल मिलाकर 103 करोड़ में से 65 करोड़ गए बाड़मेर को, 18 करोड़ शिव को और 15 करोड़ जो है वो गोडामलानी को गए। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो 5 करोड़ चौहटन को गए। इसमें से करीब 40 करोड़ रुपए सिर्फ हैंड पंप और ट्यूब वेल के लिए खर्च किए गए थे। और पानी जो है अगर हम बात करें तो वहाँ पे इतनी अच्छी सुविधाएं नहीं है, लेकिन स्टिल जो गवर्नमेंट है वो कोशिश कर रही है। और पहली बार एक साथ 520 नए हैंड पंप को लगाया गया और 90 नए ट्यूबवेल सेक्शंस बनाए गए। अब सवाल उठता है कि जब सरकार पहले से ही जल जीवन मिशन तय कर रही है कि घर घर जो है नल लगेगा, तो अब इतने खर्च क्यों हो रहे हैं? तो फिर नए ट्यूबवेल और हैंड पंप का इतना बड़ा बजट क्यों पास हुआ? जाहिर सी बात है क्योंकि ये डेवलपमेंट है, यहाँ फिर पॉलिटिकल बैलेंसिंग कहाँ से आएगा? क्योंकि भाटी के मुताबिक शिव में जहां माइनिंग कम हो रही है वहां ज्यादा पैसे भेजे गए हैं, एलोकेट किए गए हैं, और जहां पर असली माइनिंग होना चाहिए, असली माइनिंग जोन है जो कहलाता है, वहां पर कम पैसे मिल रहे हैं लोगों की सुविधाओं के लिए।
अब यहाँ से राजनीति का रंग थोड़ा सा और गहरा हो जाता है दोस्तों। एक तरफ एमएलए भाटी कोर्ट जा चुके हैं और दूसरी तरफ कलेक्टर का कहना है कि सब कुछ बिल्कुल नियम के मुताबिक, नियम के हिसाब से ही चल रहा है। लेकिन सवाल यहाँ पर एक ही है कि क्या डेवलपमेंट के नाम पर कहीं पॉलिटिकल जो मशवरा है या फिर फेवरेटिज्म है, इसको कहाँ तक इफेक्ट पड़ रहा है पब्लिक के लिए और कहाँ तक नहीं पड़ रहा है। और दोस्तों ये मामला सिर्फ एक जिले का नहीं है, बल्कि उस पूरे माइंडसेट की कहानी है, इस पूरे लोगों की थॉट की कहानी है, जहाँ डेवलपमेंट फंड भी पॉलिटिकल टूल्स यानी पॉलिटिकल का एक प्रॉफिट बन जाता है। कभी किसी एमएलए के एरिया में ज्यादा काम और कभी किसी एरिया में कम काम, और जनता बीच में उलझ जाती है। जाहिर सी बात है। और आखिर फायदा किसको मिलता है और नुकसान किसको मिलता है? तो दोस्तों अब सवाल मेरा आपसे है कि आपको क्या लगता है कि शिव एमएलए रविंद्र सिंह भाटी का आरोप सही है या फिर गलत है, या फिर जो कलेक्टर टीना है वो सब कुछ नियम के हिसाब से, नियम के मुताबिक ही कर रही हैं? आपको क्या लगता है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जाते जाते इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करिए द फैक्ट इंडिया। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।